एक साल बाद न्यूज़पेपर में छपा अनुपमा का इंटरव्यू और ये देखकर राही के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में अब यहाँ पर कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, तो वहीं पर अब कहानी में एक साल का लीप आएगा और लीप के बाद अनुपमा के नए अवतार को देखकर पूरे कोठारी परिवार के भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से आर्यन की मौत के बाद सभी लोग अनुपम पर ही इल्जाम तो लगा देते हैं और अनुपमा का पूरा परिवार और कोठारी हाउस के भी सभी लोग आर्यन की मौत के चलते अनुपमा के खिलाफ भी हो जाते हैं। लेकिन किसी को यह नजर नहीं आ रहा कि अनुपमा का इसमें कोई कसूर नहीं था, बल्कि वो पहले ही आर्यन को काफी ज्यादा डांट फटकार रही थी और आर्यन अपनी मौत का जिम्मेदार खुद था, क्योंकि ड्रग्स उसने खुद चोरी छुपे लिए थे। लेकिन फिर भी अनुपमा पर ही सारे इल्जाम लगा दिए जाते हैं और बेचारी अनुपमा कहीं की नहीं रहती। लेकिन अब अनुपमा के सब्र का बांध टूट जाएगा और अब उससे और बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अनुपमा जिंदगी से हार मानकर ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शाह परिवार से दूर चली जाएगी और यहां पर किसी को भी पता नहीं होगा कि अनुपमा कहां चली गई। और अनुपमा के जाने के कुछ दिन बाद वे लोग मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएंगे। हालांकि परिवार के लोग अनुपमा को फोन लगाने की कोशिश करेंगे और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनुपमा की बॉडी और उसका फोन कुछ भी उन्हें तलाश नहीं होगा। और इधर प्रेम को बाद में रियलाइज होगा कि यह सब अनुपमा की वजह से नहीं हुआ, बल्कि आर्यन की ही इसमें गलती थी। और फिर प्रेम पूरे परिवार पर चिल्लाता हुआ नजर आएगा और बोलेगा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि अनु मां ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से उन पर इतने बड़े इल्जाम लगाए गए थे। अरे, उन्होंने तो आर्यन को रोकने की कोशिश भी की थी और जो लोग सजा भुगत रहे हैं उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। और फिर कहानी में बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां पर इन सब के बाद कहानी में एक साल का लीप आएगा और अनु की रसोई को राही और प्रेम चला रहे होंगे। लेकिन फिर अचानक से अनुपमा का फोटो न्यूज़पेपर में छपा आएगा और उसमें अनुपमा इंटरव्यू दे रही होगी और इस शानदार आर्टिकल में लिखा होता है कि अनुपमा ने मुंबई में एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और इस बिजनेस में अनुपमा ने काफी औरतों को जॉब दी है। और इस इंटरव्यू में अनुपमा बताती है कि मेरे साथ सिर्फ मेरे कृष्ण भगवान हैं और मैं किसी से भी अब रिश्ता नहीं रख रही, इसीलिए मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों की भलाई के लिए यह बिजनेस कर रही हूं। और दोस्तों, अनुपमा ने इतना बड़ा स्टार्टअप कर लिया है कि वहां पर मीडिया के लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और इस इंटरव्यू में अनुपमा पूरा क्रेडिट अपने परिवार को देती है और अपने पति अनुज को देती है और बोलती है कि इसमें सारा श्रेय मेरे परिवार को जाता है। और अनुपमा बोलती है कि यदि मेरे परिवार वाले मुझ पर इल्जाम नहीं लगते तो मैं शायद ये नया सफर कभी शुरू ही नहीं कर पाती। और इधर प्रेम अनुपमा के इंटरव्यू की फोटो देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो पिछले एक साल से अनुपमा को काफी ज्यादा ढूंढ रहा था। फिर प्रेम अनुपमा का ये इंटरव्यू राही को दिखाता है तो राही भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी फील नहीं कराती और वो अपने काम में लग जाती है। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी भी राही के मन में अनुपमा के प्रति अकड़ और वही घमंड भरा हुआ है। और जैसे ही शाह परिवार को अनुपमा की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वो सोचती है कि एक बार फिर से अनुपमा के पास चलते हैं। लेकिन प्रेम बोलता है कि तुम कितने मतलबी लोग हो, जब तुम्हें अपना काम निकलवाना होता है तब तुम्हें अनुमा की याद आ जाती है, वरना तुम उनको कुछ नहीं समझते। तो फाइनली दोस्तों, अनुपमा एक साल के बाद बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन चुकी है और अनुज का सपना पूरा कर रही है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या आप भी अब अनुपमा को इसी रूप में देखना चाहेंगे? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें।